एसआई ट्रेनी पहुंचे किरोड़ी बाबा के पास और अपनी फरियाद लेके पहुंचे हैं। अब दो धड़ों में बंट गए हैं एसआई ट्रेनी की रद्द हो या नहीं। किरोड़ी लाल जी के पास ना जाकर इनको एसओजी के पास जाना चाहिए। किरोड़ी लाल को एसओजी तो है नहीं, कोई संस्था किरोड़ी लाल है नहीं, तो ये जो ईमानदारी का जो ये राग अलाप रहे हैं, इनकी ईमानदारी का पैमाना क्या है? किरोड़ी लाल जी के पास जाके ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं। पेपर लीक नहीं होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते, ना कि सचिन पायलट। नहीं, वो तो देखो, तब आपने और किरोड़ी लाल मीणा ने साथ संयुक्त रूप से युवाओं की आवाज उठाई थी। कई दिनों तक शहीद स्मारक पर आप टिके हुए थे। कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी तो कांग्रेस सरकार अब आराम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने नहीं सुनी तो अशोक गहलोत जी आजकल आराम कर रहे हैं। इनको इस निर्णय पे इतना पछतावा होगा जो बीजेपी के सारे निर्णय एक तरफ। पेपर नहीं करवाए जा रहे हैं, ना कोई भर्ती लाई जा रही है, लगता है कि कुछ हो सकता है। लेकिन साहब आप ये बताइए ना कि कब निकालोगे, कब भर्ती आएंगी, कब वो उनकी प्रक्रिया पूरी होगी, कब बच्चों को नौकरी मिलेगी, अब ये भी तो बता दीजिए साथ साथ में। तो बहुत बड़े लेवल पर चुनाव में विरोध भी करेंगे और सातों सीटों पर नुकसान होगा। क्योंसर में हनुमान बेनीवाल और बीएपी के नेता राजकुमार रोज 84 में सलूमर में तैयारी करने में लगे हुए हैं। इन दोनों नेताओं को क्या युवा पसंद करेंगे? नागौर जैसे गढ़ को चलाना कोई छोटी बात नहीं है। सचिन पायलट भी साथ दिखे थे, यात्रा निकाल दी, अनशन पर बैठ गए, तो मदद करनी चाहिए। मानसिक दिवालियापन घोषित कर दिया था कि सचिन पायलट को आज भी युवाओं की पीड़ा को समझना चाहिए। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में एसआई का पेपर होता है सितंबर 2021। उसके चंद दिनों बाद खबर मिलती है कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, जो कि एक बड़ी समस्या रही थी गहलोत सरकार में पेपर को लेकर। लगातार पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन जो एसआई ट्रेनी है अभी 2021 जो भर्ती हुई थी उसमें जो सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स अभ्यर्थी, उनको लेकर एक बखेड़ा चल रहा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी है, कुछ ऐसे ट्रेनी एसआई है जो चाहते हैं कि पेपर रद्द हो जाए, और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं ना हो। इसी को लेकर आज किरोड़ी लाल मीणा, जिनको राजस्थान में किरोड़ी बाबा के नाम से जानते हैं, तो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, उनके पास कुछ एसआई ट्रेनी पहुँचे हैं अपने परिवारजनों के साथ, और वहाँ जाकर अपनी फरियाद लगाई है कि बाबा ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम पास हुए थे, हम ट्रेनी हैं और हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा क्योंकि हम सेलेक्ट हो गए थे। इसको लेकर हमारे साथ बेरोजगारों के युवा नेता, युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से लगे हुए हैं युवाओं के मुद्दे उठाने में, और ख़ासकर जो भी कुछ बखेड़ा चल रहा है एसआई ट्रेनी को लेकर, उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। और सबसे पहले तो कुछ एसआई ट्रेनी पहुँचे किरोड़ी बाबा के पास और अपनी फरियाद लेके पहुँचे हैं। अब दो धड़ों में बंट गए हैं एसआई ट्रेनी की रद्द हो या नहीं। देखो, दौड़ा तो एक ही है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे पहुँचे आरपीए ट्रेनिंग सेंटर में, इनकी जो ट्रेनिंग वहाँ चल रही थी, मेरा ये मानना है कि इनको किरोड़ी लाल जी के पास ना जाकर इनको एसओजी के पास जाना चाहिए। इनकी ईमानदारी के सबूत एसओजी को देने चाहिए। किरोड़ी लाल को एसओजी तो है नहीं, कोई संस्था किरोड़ी लाल है नहीं। किरोड़ी लाल तो साहब वो व्यक्ति है जो हमारे साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भर्तियों में स्कैम हो रहे हैं, इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। तो किरोड़ी लाल जी तो गरीब किसान मजदूर के युवाओं की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, और 2021 से ही हम साथ में लड़ रहे हैं। तो साहब किरोड़ी लाल जी तो उनकी कोई मदद कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एसओजी ने जिन भी फर्जी अभ्यर्थियों को आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ा, पकड़ने से पहले सारे ईमानदार थे, पकड़ने के बाद वो सारे चोर साबित होते जा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक तो उनमें ईमानदार कौन है। अभी एसओजी कह रही है कि 300 लोग और रडार पे हैं। अभी एसओजी कह रही है कि यूनिक बाम्बू सुरेश डाका गिरफ्तार होंगे तो और भी लोग एसआई पकड़े जाएंगे। तो ये जो ईमानदारी का जो ये राग अलाप रहे हैं, इनकी ईमानदारी का पैमाना क्या है? कैसे मान ले ये ईमानदार है? और जब अगर कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे डर नहीं होता। इनको ये कहना चाहिए कि हम ईमानदार हैं, चलो तो आप अगर लग रहा है कि बड़ा स्कैम हुआ है सरकार से, तो आप इस भर्ती को रद्द कर दो, हम दोबारा देख के दोबारा ऐसा ही बन जाएंगे। अगर आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, तो ये किसी से छुपेगा तो है नहीं। इसे मैं नहीं छुपा सकता, इसे किरोड़ी लाल नहीं छुपा सकता। अगर आप में काबिलियत है तो आप आगे आ जाओगे दोबारा, आप दोबारा ऐसा ही बन जाओगे। लेकिन साहब डर उन लोगों को है जिन्होंने पेपर लिया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, और आज वो चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। तो साहब मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन युवाओं को जो आज मैंने देखा था कि ये पहुँचे हैं, इनको एसओजी के पास, एसीबी के पास वहाँ जाना चाहिए कि हमारी जांच कर लीजिए। हम लोग ईमानदार है तो उनकी जांच करेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल जी के पास जाके ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और दूसरी बात,
आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से बिना परमिशन लेके इस प्रकार से गायब हो जाना, इस प्रकार से एकदम से किडलाल के वहाँ पहुँचना, ये कहाँ तक ठीक है? मैं तो इसको भी ठीक नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो जो फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उनकी मनसा ही ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं उनके ऊपर बार बार एक फर्जी का शब्द लगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कोई ईमानदार है, ये है वो है, जो लोग उनके लिए कह रहे हैं। आप भी चाहते हो कि रद्द हो, और आपने 2021 में जब ये पूरा मामला सामने आया था तब आपने और केवड़ूलाल मीणा ने साथ संयुक्त रूप से युवाओं की आवाज़ उठाई थी, कई दिनों तक शहीद स्मारक पर आप टिके हुए थे, तो आप चाहते हो कि रद्द हो? देखो ऐसा है, इस आवाज़ को हम 21 से उठा रहे हैं, और जब 2021 में जब एग्ज़ाम हुई थी तो हमने देखा था कि ओएमआर सीट बाहर आ गई थी सेंटर से, और एक पेपर वायरल हुआ है, डमी अभ्यर्थी बैठे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी तो कांग्रेस सरकार अब आराम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने नहीं सुनी तो अशोक गहलोत जी आजकल आराम कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। तो अगर सुनी होती तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, ऐसा थोड़ी है नहीं होते। जनता का आक्रोश था, युवाओं का आक्रोश था। सर पेपर लीक नहीं होते, युवाओं की नहीं सुनी तो उन्होंने फ्री कर दिया उनको। पेपर लीक नहीं होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते, ना कि सचिन पायलट। नहीं, वो तो देखो पार्टी तय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जरूर बनता कोई। दोनों में से बनता। हाँ, दोनों में से बनता जी। तो अभी जो कुछ चल रहा है, जो अभ्यर्थी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो सब फर्जी है? क्योंकि 850 के आसपास पद थे और उनमें से रोज 5-10 का नाम सामने आ रहा है, तो सारे के सारे फर्जी थे। बिल्कुल, देखो ऐसा है, इस प्रकार से एसओजी पकड़ रही है ना, उस प्रकार से ये लगता है कि आप ना जितने पकड़े जाओगे ना सारे फर्जी मिलेंगे। अब मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाह रहा हूँ कि जब एसओजी ने रिपोर्ट दे दी, जब पीएचक्यू ने रिपोर्ट दे दी, एजी ने कह दिया, आपकी सारी मीटिंग हो गई, कमेटी बार बार मीटिंग कर रही है, कल वीके सिंह ने कह दिया, कल डीजीपी राजस्थान ने कह दिया यूआर साहू ने कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करिए, नहीं जाँच का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वीके सिंह जी ने तो मान लिया कि पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन जो समिति है, जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम, मंजू बागमार, क्या वो समीक्षा जो हो गई है, जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी और क्या पैरवी करेगी कि हाँ रद्द होना चाहिए? आपको लगता है? साहब ऐसा है, उनको मानना पड़ेगा, जो कमेटी है उनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो अशोक गहलोत जी से बीच में मुलाकात कर ले एक बार, समझ रहे हो आप? भाई अशोक गहलोत जी ने नहीं मानी ना, तो अशोक गहलोत जी आराम कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार और इनके मंत्री चाहते हैं कि हमारी 7 सीटें चुनाव में निकलें और हम आने वाले समय में दोबारा विधानसभा में रिपीट होकर यहाँ की सरकार चलाएं, दोबारा सरकार बनाए, तो माननी पड़ेगी। और नहीं मानेंगे तो मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनको इस निर्णय पे इतना पछतावा होगा, जो बीजेपी के सारे निर्णय एक तरफ और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया तो ये एक तरफ होगा। क्योंकि सारे लोग, राजस्थान के युवा बड़े लेवल पर इस बात की मांग कर रहे हैं कि कमेटी अब इस चीज़ का निर्णय करे, सरकार इस चीज़ का निर्णय करे कि इस भर्ती परीक्षा में जो बड़ा स्कैम हुआ है उसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय किया जाए। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा ने सरकार बनाई, अनएक्सपेक्टेड था कि वहाँ पर सरकार भाजपा की बन जाएगी, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। युवा अच्छा खासा मादा रखता है कुछ भी बदलाव करने में, तो क्या लगता है कि ये पेपर लीक जैसी घटनाएं थी और अभी लगातार कोई भी पेपर नहीं करवाए जा रहे हैं, ना कोई भर्ती लाई जा रही है, लगता है कि कुछ हो सकता है? देखो साहब ऐसा है कि लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणा तो कर रहे हैं और लगातार भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन वो अभी धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे अभी कहा 1 लाख भर्ती आएंगी, हम धन्यवाद देते हैं, आप 1 लाख भर्तियाँ निकालो, ठीक है, राजस्थान के युवा आपको धन्यवाद देंगे, आपके चुनाव में भी साथ देंगे। लेकिन साहब आप ये बताइए ना कि कब निकालोगे, कब भर्ती आएंगी, कब वो उनकी प्रक्रिया पूरी होगी, कब बच्चों को नौकरी मिलेगी, अब ये भी तो बता दीजिए साथ साथ में। अभी तक भजन लाल की सरकार ने 8-10 महीने में आप ऐसे मान के चलिए कि 2,60,000 भर्तियों की घोषणा कर चुके हैं, बाकी आई कितनी है? 6,000 भी नहीं। तो भर्तियाँ दिखे तो सही साहब, अगर वो दिखेंगे तो युवा साथ देंगे। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि युवा किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर युवाओं को नहीं साधा गया, नहीं उनकी भावनाओं की कदर की गई, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कार्य नहीं हुए, तो युवा नाराज होंगे और युवा बहुत बड़े लेवल पर चुनाव में विरोध भी करेंगे और 7 सीटों पर नुकसान होगा और आने वाले समय में सरकार की छवि भी खराब होगी, सरकार को बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा साहब। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा हो और आप युवाओं को बखूबी से समझते हो। राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियां तैयारी कर रही है, खींवसर में हनुमान बेनीवाल और बीएपी के नेता राजकुमार रोत 84 में, सरूमर में तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये जो 2 नेता है, राजकुमार रोत तो चलो ठीक है, पेपर लीक की बात इतने करते हुए मुखर नहीं नज़र आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल नज़र आए थे।
तो ये इन दोनों नेताओं को क्या युवा पसंद करेंगे और इनको समर्थन देंगे? देखो ऐसा है, बेनीवाल जी की जो कार्यशैली रही है अभी तक, बेनीवाल जी को जो मैंने देखा है, मैंने हमेशा उनको युवाओं के साथ खड़ा पाया है। और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर तो वो हमेशा मुखर होकर बोलते हैं, क्योंकि बेनीवाल जी इस बात को जानते हैं कि ये गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके घर वालों पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि खुद बेनीवाल जी एक किसान परिवार से आते हैं तो उनकी पीड़ा को बखूबी समझते हैं। और आपने देखा होगा कि बेनीवाल जी हमेशा युवाओं के मुद्दों पर सड़कों पर मुखर होकर आवाज़ उठाते दिखाई पड़ते हैं। इसी के चलते बेनीवाल जी को युवाओं का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वो नागौर की जो पॉलिटिक्स है उसको चलाने में कामयाब रहे। नहीं, आप भी जानते हो कि नागौर जैसे गढ़ को चलाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि नागौर एक राजनीति का गढ़ है और जाटलैंड भी है। और बेनीवाल जी ने अगर उस गढ़ को संभाला है, उस गढ़ को अगर उन्होंने लेके चले हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें काबिलियत है। वो युवाओं के मुद्दों पर मुखर रहे हैं, युवाओं को उन्होंने साथ दिया है। अब राजकुमार कितने युवाओं के मुद्दों पर साथ दे पाते हैं, कितना साथ आ पाते हैं, कितनी मदद कर पाते हैं, तो युवा तय करेंगे कि राजकुमार के साथ किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं। एक और सवाल, क्योंकि आपने हनुमान बेनीवाल को लेकर काफ़ी कुछ कहा है कि वो साथ दिखे हैं, सचिन पायलट भी साथ दिखे थे, यात्रा निकाल दी, अनशन पर बैठ गए, और युवाओं का बड़ा मुद्दा था, आरपीएससी को लेकर बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आरपीएससी में माना जा रहा है पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है, करप्ट हो चुका है। तो क्या सचिन पायलट का साथ देंगे, राजस्थान के युवा कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे? देखो ऐसा है, सचिन पायलट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, सचिन पायलट युवा है और उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा। अपनी सरकार में सचिन पायलट ने उस समय अजमेर से यात्रा निकाली जयपुर तक, और उन्होंने कहा कि आरपीएससी भंग हो चुकी है और अब इसका खंडन हो, इसे भ्रष्टाचार किया जाए, एक नई आरपीएससी बनाई जाए और रिस्ट्रक्चर किया जाए, तमाम बातें उन्होंने करी थी। और युवाओं ने सचिन पायलट जी को उस समय खूब बखूबी साथ दिया और सचिन पायलट जी की सराहना भी करी थी यात्रा की। उनमें से हम भी एक थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि यार युवाओं के लिए सड़कों पर अगर कोई बात कर रहा है तो उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मानसिक दिवालियापन घोषित कर दिया था। देखो ऐसा है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब अशोक गहलोत जी ने उस समय क्या कहा वो तो सारी जनता के सामने है, और जनता ने क्या निर्णय अशोक गहलोत जी को सुनाया वो भी आपके सामने है। तो ये तो राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे हैं और लगते भी रहते हैं। लेकिन मेरा मानना आज भी है कि सचिन पायलट को आज भी युवाओं की पीड़ा को समझना चाहिए, और अभी भी युवाओं के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी जब भ्रष्टाचार के इतने सारी चीज़ें सामने आ रही है तो अभी भी मुखर होकर युवाओं की मदद करनी चाहिए। और सड़कों पे फिर से, अब तो सचिन पायलट जी विपक्ष में हैं, अब तो सत्ता में भी नहीं है, तो विपक्ष में उतरकर एक यात्रा दोबारा आरपीएससी से निकाले और दोबारा आरपीएससी को भंग करने की मांग करे। जो भी भ्रष्टाचार पेपर लीक में हुए हैं, जो भी पेपर माफिया है, उनकी गिरफ्तारी करवाए और राजस्थान के युवाओं की न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें। तो ये हमारे साथ मनोज मीणा थे। कहा कि ये जो ट्रेनी एसआई है वो पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर अपनी फरियाद लेकर। वो कैसे पैमाना क्या रहे कि उन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए हैं जिसके वो स्वच्छता के साथ उन्होंने पेपर दिया है और पास हुए हैं। अगर उनमें काबिलियत रहेगी तो फिर एग्ज़ाम होगा और फिर वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और पास हो जाएंगे, ये भी एक ठीक बात है। लेकिन देखना होता है कि क्या कुछ चलता है, क्योंकि राजस्थान में एक बखेड़ा चल रहा है और लगातार एसओजी धरपकड़ रही है उन ट्रेनी एसआईओ को, उन गैंग को, उन लोगों को, उन आरपीएससी के मेंबर को जो इसमें लिप्त है और जिनकी भूमिका रही है पेपर लीक करवाने में। देखते का कुछ बड़ा खुलासा होता है। लेकिन आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मैं मनीष गौड़, जयपुर।